शुगर और बीपी से भी हो सकती है किडनी में समस्या। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजा सिंघर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज आपसे बात करूंगा कि कैसे हमारा बढ़ा हुआ शुगर या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी के फंक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज यानी कि जो लोग काफ़ी सालों से शुगर के पेशेंट हैं, जैसे कि 5 साल से ऊपर हैं, तो उनमें धीरे धीरे करके किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है यदि शुगर की प्रॉब्लम 10 साल से ज़्यादा पुरानी है। इसकी पहचान ऐसे होती है कि नॉर्मली पेशेंट्स जब शुगर के होते हैं तो वो अपना शुगर का मेडिकेशन, डाइट कंट्रोल करते रहते हैं, बट वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उनका किडनी भी इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में उन पेशेंट्स को सतर्क रहना होगा अपनी किडनी के लिए भी, और किडनी के बेसिक टेस्ट कराते रहने होंगे। होता ये है कि शुगर जब लंबे समय से रहती है तो किडनी में अलग अलग कंपार्टमेंट्स जैसे ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरस्टिशियम होता है, सब जगह इफेक्ट करती है। उसके इफेक्ट करने के बाद धीरे धीरे ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से यानी छन्नी से प्रोटीन लीक होना शुरू होता है, और वो प्रोटीन लीक होकर हमारे यूरिन में प्रोटीनयूरिया के फॉर्म में आता है। इसमें दो नुकसान है, एक तो बॉडी का प्रोटीन लीक हो रहा है, दूसरा जो प्रोटीन लीक होकर ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम मतलब अंदर वाले किडनी के एरियाज में जा रहा है, वो किडनी को फर्दर डैमेज कर रहा है। इसका सबसे आसान उपाय है कि ब्लड शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, मतलब आप शुगर की जो भी मेडिकेशन ले रहे थे वो इस हिसाब से लिया जाएगा कि कंट्रोल भी अच्छा करे और वो मेडिकेशन किडनी को इफेक्ट भी ना करे। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है कि शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। इसके अलावा कुछ नई दवाएं जैसे डापाग्लिफ्लोजिन और टेलमिसार्टन और फिनरिनोन, ये कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें और इफेक्टिव होते हैं। लेकिन बेसिक चीज वही है कि हमको शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है। ये तो रही शुगर की वजह से डायरेक्टली किडनी में होने वाली प्रॉब्लम। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी किडनी की प्रॉब्लम को करता है। ब्लड प्रेशर अगर हम डायरेक्टली बोलें तो ब्लड प्रेशर जनरली कॉज नहीं होता, ब्लड प्रेशर एग्रावेटिंग फैक्टर होता है। माने अगर किडनी की प्रॉब्लम किसी भी चीज से चल रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए किडनी के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट बीपी इसमें 130/80 से कम रखना होता है। ये रखने से हम जो एडिशनल इंसल्ट होती है किडनी को, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि हमको डायबिटीज यानी शुगर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किडनी बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए। शुगर कंट्रोल में हमारा टारगेट HbA1c होता है <7% और बीपी कंट्रोल के लिए टारगेट बीपी होता है <130/80। जनरली डायबिटीज के बाद होने वाली किडनी की बीमारी 10 साल से ऊपर का समय लेती है, लेकिन हमको 5 साल के बाद ही सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन किडनी यूरिनरी ब्लैडर और सीरम यूरिया क्रिएटिनिन ये कराना उचित रहे। धन्यवाद।